आज हम रियल एनालिसिस की सेकेंड यूनिट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होती है। तो डेफिनेशन कौन सी है आपकी? डिफाइन कर्व इन R2 की पावर k। एंड सेकेंड डेफिनेशन है आपकी डिफाइन रेक्टिफाइबल कर्व। ये दो डेफिनेशन जो है एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होती है। तो आज हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो इनकी डेफिनेशन लिखी है वो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो मेरे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि मैंने बुक से ही निकाली है। तो यदि आप इन डेफिनेशन को लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कर्व की डेफिनेशन। ठीक है, तो कर्व की डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है। तो यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही MSc मैथमेटिक्स की जितनी भी हैंडराइटिंग नोट्स हैं वो आपको मिलते जाए। बहुत ही इजी मेथड रहती है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कर्व है, तो इस कर्व की हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो इसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूस मैपिंग गामा सच दैट ए बी टेंस टू R2 की पावर k from an interval AB into R2 की पावर k is called a curve in R2 की पावर k। हमारे पास एक मैपिंग है जो कि R2 की पावर k पर है और जो क्या है इंटरवल AB पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक कर्व कहलाएगा। इसके बाद वी में ऑल्सो से दैट गामा इज अ कर्व एन इंटरवल AB। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट हैं। If gamma is injective 1 1, gamma is called arc. Second point, if gamma A is equal to gamma B, gamma is said to be closed curve। इंजेक्टिव तो आपको पता ही होगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी कर्व की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं रेक्टिफाइबल कर्व, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोनों में से एक डेफिनेशन कंफर्म आती ही है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं रेक्टिफाइबल कर्व। तो रेक्टिफाइबल कर्व की डेफिनेशन क्या है? इफ़ द सेट ऑफ नंबर लैम्डा गामा पी इज़ बाउंडेड। ये जो लैम्डा जो है, ये वाला जो है, ये कैपिटल लैम्डा है। आप लोगों ने इस तरीके का लैम्डा देखा होगा, स्मॉल लैम्डा होता है ये। और ये जो लैम्डा है ये कैपिटल लैम्डा है ग्रीक अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो ये क्या है? बाउंडेड है फॉर ऑल पार्टीशन पी बिलोंग्स टू कर्व पी इंटरवल ए बी, देन द कर्व गामा इज सेट टू बी रेक्टिफाइबल। ठीक है, ये जो वैल्यू है कैपिटल लैम्डा गामा पी, ये क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। किस पर? फॉर ऑल पार्टीशन पी पर बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये बाउंडेड हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टिफाइबल कर्व हो जाएगा। एंड इट्स आर्क लेंथ, इस रेक्टिफाइबल कर्व की जो है एक लेंथ भी होती है, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल लैम्डा गामा ए बी इज़ फाइनाइट। इससे हम डिनोट करते हैं। और ये क्या होनी चाहिए? ये लेंथ फाइनाइट लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अब इस लेंथ को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइनेड बाय कैपिटल लैम्डा गामा ए बी इज इक्वल टू सुप्रीमम लैम्डा गामा पी। इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ कर्व गामा इज रेक्टिफाइबल देन इट्स इज क्लियर दैट लैम्डा गामा पी इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी तो ये थी हमारी रेक्टिफाइबल कर्व की डेफिनेशन। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। इसको आप अच्छे से नोट्स कर लें इस डेफिनेशन को। इससे पहले भी हमने बहुत सारी डेफिनेशन की है रियल एनालिसिस की। ये सेकेंड यूनिट लगभग इसके आगे हम थ्योरम भी करेंगे जो कि इन्हीं डेफिनेशन के बेस में होगी कुछ थ्योरम। तो यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, हमने फर्स्ट यूनिट करवा चुकी है और ये जो है हमारी सेकेंड यूनिट हो रही है अभी। ठीक है, तो आप जल्दी से जाके फर्स्ट यूनिट भी देख लीजिए और नोट्स अच्छे से बनाइए इन सभी डेफिनेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। ठीक है।